रुख करते हैं आज के नाटक का, जिसका शीर्षक है बाप रे बाप। इसे पद्मश्री केपी सक्सेना जी ने लिखा है और इसका निर्देशन श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने किया है। आइए देखते हैं ये नाटक। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों और कैसे हो गए। अल्लाह जाने कैसे हो गया। हुजूर, मुझे तो ये सब सोबत का असर लगता है। क्या बकते हो? कौन सी सोबत? गुस्ताखी माफ हुजूर, मेरे खुद के वालिद तो मुझे पैदा करने के 1 महीने पहले ही दुनिया से खर्च हो लिए। मेरी सोबत तो नौकर चाकरों के बीच में रही है। हुजूर, ये बापों की सोसाइटी का कुछ पता नहीं, तरह तरह की बातें सीख लेते हैं। अरे तुम निहायत नामाकुल हो नूरबख्श, बोलना शुरू करते हो तो फटे जूते जैसे फैलते जाते हो। डार्लिंग, नूर को क्यों डांटते हो? मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ, लेकिन इसमें इस बेचारे गरीब का क्या दोष? नूर, तुम जाओ, ये साहब की शर्ट्स पड़ी हैं, उन पे जाके प्रेस कर दो। जी बेहतर है। या खुदा, ऐसे बाप तो पैदा होते ही मर जाएं तो बेहतर है कि बेटों को दिन तो ना देखना पड़े। अरे अरे, ये तो ऐसे ही बकबक करता रहता है। नूर, तुम जाओ। डार्लिंग, ये बात बात पर नौकर को डांटना ठीक बात नहीं है। क्या मतलब? देखो, वक्त बहुत बदल चुका है। आजकल दूसरा बाप
देखा ना, नौकर भाग गया। उनकी हालत तो देखो। She has started to look like her own grandmother. ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे नूर साहब की बला की इज्जत और एहतराम अपने खोए हुए बाप से भी ज्यादा करूंगा, यही ना? अरे तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो यूं ही कह दिया था। तुम शायद समझते हो कि डैड के गुम हो जाने का मुझे कोई गम नहीं। कसम ले लो विकी डियर, अगर 4 प्लेट छोले और जरा सी स्वीट्स के अलावा एक अन्न का दाना भी मेरे पेट में गया हो। सच कहती हूँ, अगर कल तक डैड नहीं आ जाते तो मैं लंच के बाद भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। नहीं 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 मीनू डियर, सोचे नहीं। अरे रो कहाँ रही हूँ? ये छोलों में नूरबख्श ने बहुत मिर्च डाल दी है। मंगाओ तुम्हारे लिए 1 प्लेट, कुछ तो खा लो। मीनू डियर, मेरी भूख प्यास हंसी खुशी सब डैडी के खो जाने से कहीं चली गई है। न जाने कहाँ हो, कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। ओह डैड। विक्की डार्लिंग, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर बाहर ढूंढते रहे और यहाँ कॉलोनी की लेडीज का तांता बन गया। इतनी पूछताछ तो उन्होंने हमारे टॉमी के गुम जाने पर भी नहीं की थी। मुझ पर तो सारी की सारी यही थूकती होंगी ना कि ससुर का ध्यान नहीं रखा गया। घर का सारा सामान संभाल के रख सकती है पर ससुर ना संभाला गया। डोंट माइंड विकी डियर, लेकिन डैड ने हमें क्लब जाने लायक भी नहीं छोड़ा। ओफो, क्लब की बात? यहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है और ये टाइम ये सब बातें करने का नहीं है मीनू। क्यों नहीं है? क्या हम क्लब का चंदा नहीं देते? I don't want to hurt your feelings, विकी डार्लिंग, लेकिन डैड का इस तरह घटिया ढंग से घर से भाग जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे व्हाट डू यू मीन बाय घटिया ढंग? और नहीं तो क्या बहुत सुपर फाइन ढंग से भागे हैं। अरे उम्र का कुछ तकाजा होता है कि भाग लिए। अब तुम और मैं इन पर कब तक नजर रखेंगे? एक बात बताऊं तुम्हें, एक दफा मेरे डैड भी भागे थे, लेकिन इस तरह नहीं। बकायदा अपने वेयरअबाउट्स धोबी की कॉपी में लिखकर गए थे, यहाँ तक कि डेट ऑफ रिटर्न भी लिखकर गए थे। वाह, डैडी ना हुए पजामा हो गए, फलाना दिल धुल कर लौटेंगे। क्या? You compared my dad with a pajama? बड़ों की इज्जत ऐसे ही की जाती है? Oh my papa, you made such a wrong choice for a son-in-law. अरे नो, तुम्हारे डैड की चॉइस तो करेक्ट थी, मत तो मेरे बाप की मारी गई थी। अब मैं जाने क्या करूं। विकी डार्लिंग, ये तो ऐसा लॉस है जिसका हम डुप्लीकेट भी नहीं मंगा सकते। अब कैसे भी करके हमें डैड को तो हासिल करना ही है। खैर, तुम दिन भर के थके मांदे आए हो, जाकर नहा लो। मैंने ना बाथरूम ठीक करा दिया है। You will get your father back. Go. ओके मीनू। मैं देखता हूँ। और भाई की चल रहे? सब ठीक? हाँ हुजूर, सब ठीक है। पक्का? गिनती गुनती पूरी है ना? हुजूर, बस एक कम है। औषधि रपट लिखाई सी। विकास कौन है? तो क्या डैडी मिल गए? विकास कौन है? जी जी थानेदार साहब, विकास भटनागर है। घंटागर? अरे घंटागर नहीं साहब, भटनागर। भटनागर। हाँ हाँ, जो भी है। तू ही रपट लिखाई सी? जी जी जी, डैडी मिल गए? हाँ, मिले एक पिताजी धोती प्रेम लांदे ने। जी जी जी, वही है। कद 7 फुट 5 इंच? नहीं नहीं थानेदार साहब, मेरे डैडी का कद तो 5 फुट 7 इंच है। आप जिन्हें लाए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। चिल्लम चुल्लम भी लांदे ने पिताजी? नहीं नहीं थानेदार साहब, मेरे डैडी चिल्लम नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं। आप बूढ़ा छोटा घूम रहे हैं? जी जी, यही मेरे डैडी है। तद्दी फोटो ही दे दो। मगर थानेदार साहब, फोटो तो आपको पहले ही दे दी थी। हाँ हाँ, ठीक है, पाई होगी देख लेना। प्लीज थानेदार साहब, मेरे डैडी को ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। आपकी बहुत मेहरबानी। लो भला, एक तो डैड मिले थे, वो भी चलते बने। मीनू, तो तुम क्या चाहती हो? मैं किसी और का पाप हड़प लूं? मैंने ये कब कहा? रिप्लेसमेंट की चीज का भला हमें क्या फायदा? भगवान ने चाहा तो हमारे ओरिजिनल डैड ही हमें मिल जाएंगे। अब तुम जाओ, नहा लो। पोस्टमैन! हुजूर, लगता है पोस्टमैन डैडी लाए हैं। हाँ हाँ, डैडी कोई मनी ऑर्डर है तो पोस्टमैन के हाथ होएंगे। गुस्ताखी माफ हुजूर, आजकल के जमाने के तो तेवर ही ऐसे हैं। ये नौजवान लोग डैडियों को मनी ऑर्डर के सिवा समझते क्या है? मैं सच कहता हूँ मीनू डियर,
अगर ये नूर नाम का लंगूर मेरे ससुराल से यहाँ भेजा ना गया होता ना तो मैं इसको कब तक पागल खाने भेज चुका होता। हुजूर, ये चंद चिट्ठियां हैं, आप कहे तो इन्हें प्लेट में रख के लाऊं? नहीं जी, इनको यहाँ रखिए और काम पर लगिए। बेहतर है। यहाँ मेरे मौला, ये बाप के खो जाने का गम भी इंसान को किस कदर बहका देता है। विकी डार्लिंग, अब तुम नहाने जाओ ना। You will feel fresh after a shower. मैंने ना एक बहुत टेस्टी आइसक्रीम जमवाई है, तुम नहा के आ जाओ, फिर मंगवाती हूँ। थोड़ी कचौरी और पूरियां भी निकलवा लेती। यहाँ मेरा बाप खो गया है और आइसक्रीम जमवा दी। Now Vicky, this is too much. अरे बाप क्या खो गया जैसे पहाड़ टूट गया हो? कोई मैंने भगा दिया उन्हें? मना एक आइसक्रीम क्या जमवाली चिहाड़ मच गई। Be fair old man, क्या मैंने तुम्हें बोला था भाग जाने के लिए? अब तो जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, इस घर में गाना बजाना दुश्वार हो गया है। अरे एक सॉन्ग ही क्यों, हनी सिंह की पूरी एल्बम बजवा दो। ये खुशी का मौका कोई बार बार थोड़ी ना आता है। अब मैं सच कहता हूँ मीनू, ये तुम्हारे म्यूजिक और सहेलियों के छुछुंदरपन ने ही डैडी को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। जब देखो चुड़ैले ही करती रहती है। Oh God, call me up. कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन से। Shut up. I am not in the habit of repeating mistakes. हुजूर, अब मुझे आपके बात से इत्तेफाक है। खुदा गवाह है, इस गलती की शुरुआत तो हमने की नहीं। नहीं तो हमारे अब्बू के पास मेरे लिए 6 रिश्ते आए थे, कह रहे थे अरे इस चांद के टुकड़े को हमें दामादी में दे दो। लेकिन नहीं, अरे करेक्टर भी कोई चीज होती है। 2 को तो हमने मना कर दिया, 2 को मेरे अब्बा ने मना कर दिया और बाकियों ने हम दोनों को ही मना कर दिया। खैर इस झाइझप से तो बचे हैं। हुजूर, ताजा ताजा कबाब तले हैं, जरा चखिए तो। वाह, कबाब भी बनाए हैं। आदाब बजा लेता हूँ हुजूर, अब बिरयानी भी तकरीबन तैयार है। थोड़े पकौड़े भी निकलवा लेती। अरे नूर मियाँ, कितने प्यारे, भोले भाले, मासूम से गधे हैं। Get lost you fool. डैड सुन रहे हो, आपके गुम जाने की खुशी में पार्टियां मनाई जा रही हैं यहाँ। एक बार मेरे डैड मुझे मिल जाए, एक एक से निपट लूंगा मैं। छोले, बिरयानी, कबाब, वाह! या मेरे मौला, ये गमे बाप भी क्या चीज है। नूर, हुजूर, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम जाके मेरे डैड को बुलवा लाओ, बहुत हंगामा हो चुका। तौबा तौबा हुजूर, कैसी बातें कर रही हैं आप। आपके डैड जहाँ भी हो महफूज रहे। इस घर की तो आबो हवा ही खराब चल रही है और ये बुड्ढों को तो भागने का दौरा पड़ा हुआ है। कहीं आपके डैडी भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक कहते हो नूर, तुम डैड को मत बुलाना, वो तो वैसे ही एक दफा भाग चुके हैं। साबुन लाया हुजूर। अरे कबाब नहीं, साबुन मंगवा। अरे लाहौल मिला तो वाह नूर, क्या कबाब बनाए हैं। क्या मुसीबत हो गई है, मारा 4 कबाब चखना दुश्वार हो गया है। अब ठीक है, वरना ये बुढ़ा चैन से खाने थोड़ी देता। निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, डिटर्जेंट किया निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा। निर्मा, अब ये रेडियो किसने खोल दिया? अरे रेडियो नहीं बज रहा है, मेरी सहेली आई है लिली। हाय मीनू, मेरे आंचल की छांव में पली, आ तुझे सवार दूं, हल्दी और चंदन से तेरा रूप निखार दूं। रिको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, रिको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। ओहो लिली, बंद कर अपनी ये कमर्शियल सर्विस। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लगता। स्ट्रेंज, ये तुझे अच्छे भले क्या हो गया बन्नो? क्या बताऊँ तुझे, मेरे ससुर भाग गए। है? क्या क्या लेकर? चुप मरी, ससुर भागे हैं, नौकर नहीं। ओहो, एक ही बात है, लेकिन बुढ़ा भागा क्यों? मैं क्या जानूं, अच्छे भले खा पी रहे थे, भाग लिए। एक बात तो बता, कहीं बुढ़े का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था? इश, 60 के ऊपर के हैं। उम्र पे मत जा पगली, आजकल इस डैड वर्ड का ना कोई ठिकाना नहीं है। तुझे पता है, हमारी कॉलोनी में भी ऐसे एक स्कैंडल
यानी 4 घंटे गायब रही। बाद में पता लगा रिटायर्ड कर्नल के साथ कस्मे वादे में बैठी है। कर्नल भी मरा 72 का पका पपीता है। सच? गुड हेवंस! जब लौटे तो नाती पोतों ने दिया कर्नल को आड़े हाथों, मगर उस लफूस को लाज ना आई। अकड़कर बोला, गेट लॉस्ट यू पिग्स, क्रिकेट खेलते हो और ये तक नहीं जानते कि 75 ओवर के बाद गेंद बदल दी जाती है। Oh my mama! To hell with these old skulls! बहुत पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया हो, लेकिन अब करें तो करें क्या? प्लेन एंड सिंपल मीनू, जरा घूम घाम कर ये तो पता लगा कि कॉलोनी से कोई बुढ़िया तो मिसिंग नहीं है। कह के तो जाती है गंगा स्नान को जा रही है और बैठी होती है जकूजी में। वैसे तू तो खैर मना कर लो कि बुढ़ा गायब ही रहे, कम से कम जय जय तो नहीं हो रही है। जब होता था एक एलपी तक चलाना दुश्वार कर देता था। ठीक कहती है लिली, लेकिन विक्की बेचारा बड़ा परेशान है। पूरे दिन बादलों जैसे बाहर ढूंढता रहता है। पुअर विक्की। मीनू बेबी उसकी सेहत का ख्याल रख। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लाइफ बॉय। वैसे बनो हम तो ना इसीलिए अपनी शादी वाली पोस्टपोन किए बैठे हैं कि साल 6 महीने में ससुर एक बार आउट हो जाए, फिर इत्मीनान से अपने राज्यों का सब ब्याह रचाएंगे। मैं ये सब नहीं झेल सकती कि सास मर गई ससुर भाग गया। You naughty thing, कैसे हैं तेरे राज साहब? निहायत ओबीडिएंट डियर। डैड ने मम्मी तो कर दी है, लेकिन ना मैं ही टाल रही हूँ। रिलायबल सोर्सेस से पता लगा है कि राज के डैडी आजकल खांसने वासने लगे हैं, जल्दी पार हो जाएंगे। और बुड्ढा कहीं क्रीज पे जम गया तो? तेरे मुंह में खा, कैसी बदसगुनी बातें कर रही है। God willing, he will be back to pavilion soon. यहाँ नहीं, वहाँ देखो। मीनू बेबी, वैसे ही जो तेरा नौकर है ना, मरा बड़ा मिस्चीवियस है। है तो जरा जरा रसिया टाइप का। तेरे बारे में बहुत चटकारे लेकर बातें करता है। हुजूर, वो इतने मुख्तसर से है ना, वो आए हैं। अरे कसम खुदा की, क्या खिलौना है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। प्लीज सिट ब्यूटीफुल। आओ आओ बच्चों बैठो। हाँ बेबी, तुमने अभी से तंबाकू पीना चालू कर दिया। व्हाट? चुप मरी। प्लीज एक्सक्यूज हर। आपको पहचानती नहीं है ना? अरे नहीं, ये है 9 नंबर वाली मिसेस ह्यूज और ये है इनके हस्बैंड मिस्टर लॉन्ग। हाय डार्लिंग, हाउ डू यू डू? Fine, whatever. नूर, जाके मिसेस लॉन्ग और मिसेस ह्यूज के लिए चाय लेकर आओगा। जी बेहतर है। हाँ मेरे मोला, जब से इस घर के जेठ गायब हुए हैं, यहाँ तो तरह तरह के कीड़े माकड़े आने लगे हैं। अरे नाम पहाड़ सिंह और जिसमें इलायची। What are you saying? Simply admiring your personality. थैंक यू मुझे बट नगर। ये हमारे वाइफ बोला था कि पूछ कर आओ आपका फादर इन लॉ मिला या नहीं। अरे मैं कब बोला? तुम मेरे को इधर लेकर आया? अरे नहीं, प्लीज कीप क्वाइट डियर, दिस इज नॉट आवर होम, इट इज देयर होम। हमको तो एंजल बेबी का शादी में जाना था, तुम इधर टाइम खोटी कर रहा है। I was always sure ये बूढ़ा मैं ज्यादा दिन नहीं रहेगा इधर। गया होगा वो जोया के पास, उसका एक लव लेडी है बनारस में। अरे हमको क्या एक भी नहीं मिली और बद्री बाबू बनारसी में पड़े हैं। नूर, shut up. I know Mrs. Hughes is just kidding. यस ही इज जस्ट किडिंग। सो अभी तक नहीं मिला तुम्हारा फादर इन लॉ? अभी तक नहीं मिले मिस्टर लॉन्ग। वेरी बैड। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई विल सी हिम व्हेन ही कम्स बैक डियर। Baba Ray, Meenu, your father-in-law keeps a very poor company. What? हेलो मिस व्हाटएवर, लिली फ्लावर, माइंड योर लैंग्वेज। हम जानते हैं तुम कितना गुड कंपनी देता है मीनू को। हुजूर, आप चाय नोश फरमाइए। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। नो मिस्टर लॉन्ग, छोड़ो, अब हम यहाँ पे चाय नहीं पिएगा। चलो इधर से। हुजूर मैं देखता हूँ। सलाम जनाब, क्या आप विकास हैं, बद्रीनाथ भटनागर के बेटे विकास? नहीं, मैं तो हूँ नूर। और आप? जोया अहमद नाम है हमारा। आपकी इजाजत हो तो क्या हम दहलीज लांघ सकते हैं? हाँ आइए तशरीफ रखिए। वैसे भी यहाँ तो सुबह से महफिलें लगी पड़ी है। बुलाता हूँ साहब को। जी महोदय।
मैं विकास, आप डैडी की कोई खबर लाए हैं? जितनी खबर बदलू की हमें है ना विकास, इस पूरे कायनात में किसी को नहीं होगी। मतलब आप जानते हैं डैडी कहाँ है? यहाँ है, हमारे दिल में। हम बदरू से बस इतना कहना चाहते थे कि रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। मगर आप हैं कौन? I told you dear, ये वही लेडी है बनारस वाला, तुम्हारे डैडी का मोहब्बत। दुरुस्त पहचाना मोहतरमा। उस रोज मणिकर्णिका के घाट पर हमने कहा था बदरू से कि ये जालिम समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। चलो चलकर अपनी एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। पर मेरा बदरू कमजोर पड़ गया। यानी मेरा शक सही निकला। लेकिन मोहतरमा, आप अगर यहाँ हैं तो वो कहाँ है? यही तो हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि मेरा बदरू है कहाँ? उसने मुझे नहीं चुना, उसने चुना परिवार बसाना, और देखो कैसा परिवार बसाया है। हमें पता है आप लोगों ने उनका सांस तक लेना मुश्किल कर दिया होगा। अल्लाह, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बदरू, किन हालातों में होगा मेरा बदरू। ये आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। एक शब्द और नहीं विकास, मैं ढूंढ लूंगी मेरे बदरू को और उसको इस दहलीज पे फिर कदम नहीं रखने दूंगी। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। बदरू, आपने मेरे बदरू को देखा है? बदरू, बदरू, आपने देखा है? बदरू, बदरू, बदरू। Let's go man, अब हम भी दहली पार करेंगे। छोड़ो। चाय कितना चाय पीता है तुम? हम तुमको घर पे चाय चुप करो यार, पूरा टाइम वेस्ट करके रख दिया, हमारा टचअप भी नहीं करने दिया हमें। अच्छा मीनू बेबी, अब ना मैं भी चलती हूँ। आई नो तुमको होता है, लेकिन बी ब्रेव। मैं चली देखो प्यार की कली। हेलो जी, हाउ डू डू डू। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला आपको डैडी का? उसी में लगे हैं, साला एक बाप तक नींद से रखा गया, चोर पकड़ने की उम्र में इनका बुरा ढूंढ रहे हैं। दसो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? प्लीज मेरे डैडी को ढूंढ दीजिए। मिले एक हाइट फ्रेम का मैच करगी पर कपड़े मैच नहीं करे। मतलब लंगोट बननी फिरता सिक बूढ़ा चक्के है, देख ला आके। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैडी लंगोट नहीं डालते। आप फिर से किसी गलत डैड को उठा लाए। अरे मेरे डैड को ढूंढ दीजिए ना। हुन एग्जैक्ट मैच चाहिए, एमे भी हुंदे कदे। दसो। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज मेरे डैड को ढूंढ दीजिए। डैड ढूंढ दो इन्हें का, लगेगा बस ऐसे पीछे। विकी डियर, तुमने रेडियो ब्रॉडकास्ट का क्या सोचा? अरे रेडियो ब्रॉडकास्ट मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। वैलेंटाइन। अच्छा। गुड मॉर्निंग लखनऊ 92.7 बे एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे बॉबी। तो बताइए कैसे आप सभी लोग, आपके जज्बात, ख्यालात और हालात। लीजिए, आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनते हैं। लखनऊ से श्री विकास भटनागर ने हमें सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता है। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष, कद लगभग 5 फुट 7 इंच, रंग गंधमी और शरीर जरा भारी है। उनकी मूछें काफी घनी हैं। घर से गायब होते समय वह कुर्ता, धोती, सदरी, चप्पलें, टोपी और काले फिल्म का चश्मा पहने हुए थे। कंधे पर एक साइड बैग भी था। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 50,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी लखनऊ। श्रोता एक बार फिर सुन ले, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी लखनऊ। खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्री बद्रीनाथ भटनागर। आप सुन रहे थे मुझे यानी कि आज बॉबी को 92.7 बिग एफएम पर। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। या मेरे मौला, अब बढ़ गए डैडी रेडियो पर भी। अब तो उम्मीद है शायद मिल ही जाएंगे। हाँ, और पूरे शहर को ये तो पता चल गया कि किस कदर भगौड़े बाप थे। अरे मीनू, तुम होश में तो हो? बुरा मत मानना विकी डियर, लेकिन डैड को भागने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। क्या उन्हें नहीं पता कि डीएलएफ में पठान लगी है, हमारे क्लब का एनुअल फंक्शन आने वाला है और यहाँ तक कि मेरे डैड के पेट टाइगर का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है।
अगर ये सब निपटा के भाग जाते तो क्या बिगड़ जाता? अरे डू हेल विद योर पठान। कभी ये सोचा है तुमने कि जो बुजुर्ग इंसान तुम्हें इस घर में बहू बनाकर इतने चाव से लाया है, उसका कंपैरिजन मूवीज और कुत्तों के बर्थडे से कर रही हो? व्हाट अ हिपोक्रेसी। अच्छा, तो अब मैं हिपोक्रेट भी हो गई। अगर इस तरीके की घटिया बातें मेरे रिलेटिव्स और डैड सुन लेते तो तुम्हें यहाँ रहने ना देते, यही ना? सो पैक योर थिंग्स एंड माइनस योरसेल्फ फ्रॉम। ठीक है नूर, पैक अप माय थिंग्स। लॉन्ड्री से मेरी साड़ियां लेकर आओ और 12 नंबर वाली मिसेस राजन से मेरा नेकलेस। मुझे भी इन हालातों में नहीं रहना। हुजूर, इस नाचीज का तो कहना है आप दिमाग जरा ठंडा ही रखें, नहीं तो आस पड़ोस के लोग मुंह चौड़ा किए हुए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर घर से निकलने की बात उठाई ही क्यों गई? अरे उठ गई होगी यूं ही। अब उठी गई है तो यहाँ बैठा देना ही बेहतर है। अरे नूर सही कहता है डियर, आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दिस। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। हुजूर, मैं तो यूं कहूंगा जिनके मुंह नहीं वो अभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब कहने वाले तो कहेंगे ही ना कि आखिर घर से भागने की जरूरत क्या थी? ओफो, फिर वही भागने का लफ्ज। हुजूर, मुझे तो ये भागने वागने का चक्कर समझ ही नहीं आता। मुझे तो लगता है आहिस्ता आहिस्ता गए होंगे। तुम चुप रहो नूर, यहाँ सवाल स्पीड का नहीं है, घर छोड़ने का है। आखिर घर छोड़ा क्यों? ये तो तुम उन्हीं से पूछ लेना अगर वापस लौट आए। लौटेंगे क्यों नहीं हुजूर, मैंने तो एक से एक कबूतर को अपने अड्डे पे आते हुए देखा है। हेलो एवरीबॉडी, ग्रेट न्यूज। हेलो मिस्टर लॉन्ग, क्या डैडी मिल गए? कहाँ है वो? सस्पेंस, जासूसी, ड्रामा ड्रामा। पहले कॉफी मंगाओ। पहले पहले खबर तो बताइए। अभी उस पेड़ है ना, हाँ वो वाला नहीं, ये वाला। अभी उस पेड़ों के शैडो में एक आदमी एक दूसरा आदमी कुछ ढूंढना मांगते थे। उनमें से एक 75% तुम्हारा डैडी माफी। अरे तो फिर 25% डैडी कहाँ है? मेरे को सिर्फ 12 नंबर समझ में आया रे। तुम्हें कहाँ गए? वो दूसरा आदमी उन्हें कहीं ले गया। हालत बहुत गड़बड़ है। मी गोइंग। विकी डियर, तुम पुलिस को फोन लगाओ, वहीं से कुछ पता चलेगा। नहीं, मैं खुद जाता हूँ। लेट मी ड्रेस आउट। हुजूर, मैं भी चलता हूँ। अब बस जूतियाँ डाल लूँ। और तुम नहीं, तुम घर पे ही रुको। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इसलिए ना कि डैडी वापस ना आ जाए। Shut up, get lost. विकास, कहाँ हो विकास? विकास! अरे दीदी आइए। अरे दीदी, आप मुझे बताती तो मैं आपको लेने आ जाता। ये डैडी कहाँ है विकास? और ये रेडियो पर क्या खबर चल रही है? अरे दीदी वो तुम तो चुप ही रहो मीनू। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से, समझी तुम? पर मैंने तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है मीनू। क्या कहोगी तुम? हाँ, कुछ बोलने लायक छोड़ा है तुमने? अब आप जब से आए हो दीदी बोले ही चले जा रहे हो। उम्र का लिहाज कर रही हो, वरना बोलना मुझे भी आता है। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ मीनू। दीदी आइए, बैठ के आराम से बात करते हैं। तुम मेरी बात सुनो विकास, मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं डैडी को हरगिज़ कुछ भी नहीं होने दूंगी। अरे अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बता दो ना, मैं अकेले उनका ध्यान रख सकती हूँ विकास। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं दीदी? ठीक ही तो कह रही हूँ। इन मैडम के रहते इस घर में कोई चैन से रह पाया है भला? तुम्हें याद है ना विकास, माँ के समय क्या हुआ था? अगर इसने माँ का ध्यान जरा भी ढंग से रखा होता ना, तो आज हमारी माँ हमारे बीच में होती। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं डैडी के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी विकास। शांत हो जाइए दीदी, पानी लीजिए। दीदी प्लीज। हेलो, अभिषेक आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ 5 मिनट में वहां पर। हाँ आप रुकिए। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम लोग इतनी शांति से खड़े कैसे हो भला? कभी सोचा है विकास, मीनू, डैडी कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, कुछ खाया भी होगा या नहीं? खैर, तुम लोगों से तो उम्मीद करना भी बेकार है। मैं जा रही हूँ डैडी के साथ, अभिषेक के साथ डैडी को ढूंढने, और फुर्सत मिल जाए तो भगवान के लिए तुम लोग भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर लेना। हाँ। दीदी, विकास, मीनू। रहमत तेरी, ये चश्मे का केस तो बुढ़े का ही है।
या मेरे मौला, जैसे ये केस मिला है वैसे डैडी भी मिल जाए तो मजा आ जाए। दूध दूध लाए हैं। अरे भाई लाए हो तो अंदर आओ ना, क्या खड़े खड़े दही जमा दोगे? बुढ़ाओ का कहीं पता लाग। अरे भाई कहीं पता नहीं लगा, अब तो उनके हिस्से का भी दूध बेकार जा रहा है। अरे भाई भाग ही रहे थे तो कम से कम दूध तो बंद करा जाते। हाँ भाया ठीक ही कहे तो, बड़े आदमी है, बप्पा ना पी है तो बिल्ली पी नहीं। लूट बकस भाया, एक दाई हमरो शिवकरण भागे। अरे तो फिर कहाँ मिले? मिले कहाँ, जीव हलकान के दारी, गांव गांव ढूंढ डाला, शिवकरण का कोई पता ही नहीं। हमने लोगों तो उम्मीद छोड़ दी कि अब ना मिले शिवकरण। अरे भाई शॉर्ट करो, अरे मिले कि नहीं? मिले चौथे दिन सवेरे सवेरे देखित काही के चुप्पे खूटा तीर बैठे आओ आओ पकड़ाए रहे हैं, मुंह ते झाग निकस रहा है। झाग? अरे भाई पक्का टूथपेस्ट कर रहे होंगे, टूथपेस्ट। मैं बुड़बक आहू भैंस से कहूँ मंजन करता है। अरे भाई तुम तो शिवकरण कह रहे थे। अरे तो उन्हीं के नाम हम प्यार से शिवकरण रखे हैं ना। अरे या खुदा, अब फूटो यहाँ से, हम पहुंचा देंगे तुम्हारे दूध की बाल्टी। अरे बाल्टी लाओ, पानी का आइटम मिलाओ बा। हे हनुमान जी रक्षा करे, हमरा भैंसिया खोई गयो तो हम 3 दिन दांतों नहीं किए, यहाँ पप्पा खोई गयो और सब मजे में अंडे पकौड़े तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगन का तो भगवान बाप्पा ना देवे ही तो ठीक। ये पकड़ो पकड़ो तुम्हारे दूध की बाल्टी। अरे सुनो, अपने कान खुले रखना, कहीं भी डैडी की खबर लगे तो हमें जरूर बताना, क्या समझे? समझे कहा, बप्पा आए कौन कोरोना वायरस तो नहीं कि शहर भर में चिहाड़ मचे। बप्पा आएगो तो दिख जाएगो। चलत है, जय राम जी की। खुदा हाफिज। नूर, मैं जरा मीटिंग जा रही हूँ, तुम साहब को ब्रेकफास्ट दे देना, उसके बाद उन्हें डैड को ढूंढने जाना। मेरा तो मन बड़ा दुखी रहता है, घर बड़ा सूना सूना लगता है। खैर मैं मीटिंग के बाद वहीं से मेफेयर चली जाऊंगी, तो तुम खाना सिर्फ अपने लिए बनाना। ठीक है। हुजूर, ये किस मीटिंग के बारे में बता रही हैं आप? डैड की कंडोलेंस मीटिंग है। वो क्या होता है? मातमी जलसा मान लो। अस्तगफुरुल्लाह, तो अभी से ये कैसे यकीन कर लिया जाए कि डैडी की फाइल बंद हो गई है? अरे मैं भी तो यही कह रही थी, लेकिन ये क्लब की लेडीज मानती कहाँ हैं? दरअसल आजकल मैं सारी की सारी हिल स्टेशन जा रही हूँ, तो सोची जाने से पहले ये काम भी निपटाती जाए। काम तो सबब का ही है, कर लेना चाहिए। अब देखो, क्लब में रहना है तो सबकी मान के चलना पड़ता है। जब सबकी सब कह रही हैं कि ये अब लौटेंगे वोटेंगे नहीं, तो भला मैं कैसे इनकार कर दूं? आप कैसे इनकार कर सकती हैं? मैं तो यूँ कहूँगा, बात तो वही कहनी चाहिए जिसे 10 लोग कहें। वैसे क्या नाम बताया था जलसे का? कंडोलेंस। अच्छा, इसमें क्या कोई मुशायरा वगैरह होता है क्या? अरे नहीं रे, मरे हुए आदमी की खूबियां गिनवाते हैं। अरे डैडी में क्या खूबियां थी, कुछ पता है आपको? बको मत, सब कुछ रस्मी तौर पर होता है, जैसे बाय द वे। मसलन यही कि अच्छे थे, समझदार थे, नेक चलन थे, वगैरह वगैरह। मुझे तो ये सब बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अरे अच्छे थे, समझदार थे तो भाग क्यों गए? हाँ वल्लाह, ये भी एक महीन नुक्ता है। तो फिर आप कहेंगी क्या? अजी कह दीजिएगा, अब बच्चलन थे, अब भगोड़े थे। नूर, तुम होश में तो हो? कभी कोई बहू अपने ससुर के बारे में इस तरीके की बातें कर सकती है? हाँ, कर तो नहीं सकती। अब फिर आप कहेंगी क्या? अजी आप तो केवल दूसरों को बकने दीजिएगा और अपने रुमाल से आंसू पोंछते रहिएगा, जैसे कि 2 दिन से पोंछ रही हो। ठीक है, ये सब तो करना ही पड़ेगा। आईब्रो पेंसिल और मेकअप तो खराब होना ही है। खैर मैं चलती हूँ। क्या जिंदगी इन लोगों की, एकदम प्याज जैसी, परत दर परत उतरते जाते हैं और अंदर से एकदम खाली। या मेरे अब्बा, मुझे फक्र आप पर कि आप एक गरीब के अब्बा थे। आप चाहे दोजख में रहें या जन्नत में, खुदा आपको खुश रखे। ये थुक्का फजीयत के गार्जियन होने से तो यतीम रहना ही अच्छा है। अरे घर में कोई है क्या? अरे तो क्या सब चले गए? कौन साहब हैं? साहब चले गए लंदन और अपने ताम लौट यहाँ छोड़ गए।
हर आने वाला साहब थोड़े होता है। अरे आप साहब तो नहीं, अब भिखमंगे जरूर लगते हैं। अब बताइए क्या काम है? सब बताएंगे बालक, पहले ये बताओ कि श्रीजुत विकास भटनागर का बंगला यही है ना? हाँ हाँ हाँ, यही है। आगे चलिए। चले कहाँ, अभी तो पधारे हैं। शंकर भोले। तो फिर आटा लेंगे कि नगद लेंगे? मेरे दुष्ट हो तुम, हम किसी यतीम खाने से थोड़े आए हैं। लगते तो आप यतीम खाने से ही हैं। मैं ठंडा गरम तो लेके ही चले होंगे जरूर। जो भी घर में ताजा बना हो ले आओ, श्रद्धा भक्ति अनुसार। हम वैसे मिष्ठान लेते हैं, ध्यान रहे। हाँ? अरे हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज हुई पड़ी है। आस पड़ोस में तो मीठा पकने नहीं देते और इन हुजूर को मिष्ठान चाहिए। आगे चलिए। अरे घर के मालिक को बुलाओ जरा, तुम शूट धूट लगते हो मुझे। अरे अपना बच्चा ही समझिए, नाम पता पिन कोड वगैरह अरे कुछ तो बताइए। अरे हम कार्यवश आए हैं यहाँ, कोई रजिस्ट्री कराने नहीं। कह दो जाके तिवारी जी आए हैं। तिवारी? अरे भाई कौन तिवारी? यहाँ तो सुबह शाम 36 तिवारी आते हैं। बड़े घूटे लगते हो बालक तुम। हमारा नाम है महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विद्वान अनोखे लाल तिवारी। क्या समझे? अरे समझ गए। छिलका इतना बड़ा और नारियल इतना सा। अरे सीधे सीधे नहीं कह सकते, अनोखे लाल तिवारी आए हैं। बड़े परिहासी जंतु प्रतीत होते हो तुम मुझे। हाँ जरा पतला कीजिए हुजूर, इतनी गाढ़ी हिंदी मुझे पेट में कब्ज कर देती है। साहब तो घर में नहीं है। हम उनके लिए एक जोरदार समाचार लाए हैं। हाँ सच? तब तो घर में ही है। वो हम बताइए क्या समाचार है? वो हम उन्हीं को बताएंगे, तुरंत बुलाओ जाके। हुजूर यहाँ सारा काम थ्रू प्रॉपर चैनल चलता है, आप पहले मुझे बताइए। तुम्हारा कुछ खोया है क्या? हमारे पास है ही क्या जो खोएगा? हमने पूछा इस घर का कुछ खोया है क्या? हाँ, इस घर का तो रातों की नींद, दिन का चैन, अब पेट की भूख और कुल मिलाकर एक बाप गुम हो गया है। तो फिर खुश हो जाओ बालक, समझो वो प्राप्त हो गए हैं। सच? तो हड़का क्यों रहे पंडित जी, जरूर कोई उल्टा सीधा बाप पकड़ लाए होंगे। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो बालक। जरा पतला कीजिए। पतला कीजिए मतलब अपनी जबान को लगाम दो। हम समाज सेवी है, मिलावट का काम नहीं करते, 100% शुद्ध भाव देंगे। जाओ और अपनी मालिक को बुलाओ। ठीक है हुजूर, मैं बुलाता हूँ। शंकर भोले, ये नौकर तो चांडाल निकला, पता नहीं मालिक कैसा होगा। हमें क्या, हमें तो वो 50,000 की धनराशि से मतलब है। नमस्कार, आप विकास बाबू प्रतीत होते हैं। जी जी नमस्कार, बैठिए। ये कह रहा था कि आप डैडी के बारे में कोई खबर लाए हैं। खबर कैसी, सोचिए समझिए कि अब साक्षात डैडी ही लाए हैं। अरे श्योर, डैडी मिल गए, साथ लाए हैं आप। यही समझ लीजिए। और जब से रेडियो पे आपकी पूज्य पिताजी की खबर सुनी है, दिल अधीर हो उठा है। समाज सेवी जो ठहरे तो छूट पड़े उनकी तलाश में। एक बाप का दर्द जो एक बाप ही समझ सकता है। वैसे हमारे भी 8 पुत्र है बालक। तो क्या अभी आगे भी उम्मीद है? अरे तुम चुप रहो नूर। ये आपका चाकर बीच बीच में पक्ष संचालन करता है। हुजूर जरा पतला कीजिए। पतला कीजिए मतलब टांग अड़ाता है, मूर्ख है। तो हम कह रहे थे, हमने अथक परिश्रम के बाद आपके पिताजी को ढूंढ निकाला है। अरे आपका उपकार है मेरे ऊपर तिवारी जी, उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? एक एक पल भारी हो रखा है मेरा उनके बगैर। ठीक है ठीक है। वैसे वो रेडियो पर कुछ धन संबंधी घोषणा हुई थी, कुछ 50,000 की राशि की थी ना? जी जी, पूरे 50,000 ही मैं आपको भेंट करूंगा। बस मेरे डैडी को बुलवा दीजिए। ठीक है ठीक है। आप वो जरा धन मंगवा लीजिए। जरा ध्यान रहे, नोट साफ और करारे हो, हमें पसीना बहुत आता है। अरे तिवारी जी मुझ पे भरोसा रखिए, मैं इतना टुच्च नहीं हूँ कि आपके 50,000 रुपए हड़प जाऊंगा। हम भी कोई ऐसे टुच्चे नहीं है कि किसके बाप डकान जाए। आप धन मंगवा लीजिए, हम कैश मेमो भी देंगे। अल्लाह, अरे बाप का कैश मेमो? अरे भाई गुड़ थोड़ी ना बिक रहा है। पंडित जी बुरा ना मानिएगा, आप एक नंबर के खबीस और तोता चश्म हैं। क्या कहा? चलते हैं हम, ढूंढ लीजिए अपना बाप। नहीं नहीं तिवारी जी ठहरिए, मैं भी आपके पैसे लेकर आता हूँ। जाओ जाओ बालक, तुम भी धन मंगवाने में अपनी मालिक की सहायता करो। अरे हम नहीं जाएंगे, यहाँ तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है, न जाने कौन समाज सेवा कर जाए। वैसे एक बात बताओ, तुम कब से हो इस घर में? हम तो बहुत दिनों से हैं। क्या हमारे लिए कोई कन्या देखी है, कोई घर देखा है क्या? बताइए कब चले? मेरे दुष्ट पिशाच और पलायनवादी प्रतीत होते हो तुम मुझे। थोड़ा पतला कीजिए हुजूर। हमें तो यहाँ से धन का मोह है,
अन्यथा तुम्हें ही पतला कर देते अभी। हाँ पंडित जी, अपने मन से वहम निकाल दीजिए। अभी हमारी कवारी हड्डियों में बहुत ताकत है। कहीं पिटपिटा जाए ना तो आपके आठों चिलगोजे हड्डी पसली ढूंढते फिरेंगे। ये रहे पंडित जी पूरे 50,000 रुपए। ठहरिए ठहरिए, पहले डैडी को तो आने दीजिए। धन हाथ में आना चाहिए बस। डैडी भी हाथ में आने चाहिए। ठीक है, बुलाते हैं हम उन्हें। अरे आ जाइए बद्रू महाराज, कब तक धूप सेकते रहेंगे आप? ले लीजिए आपके डैडी। विकास बेटा। डैडी। मगर ये तो मेरे डैडी नहीं है। हुजूर, ये तो हमारे डैडी नहीं है, ना ही इनमें से असली डैडी की बू आ रही है। अरे धोखा हुआ है, धोखा। अरे कोई पुलिस बुलाओ, अरे मिलिट्री बुलाओ। हाँ बुला लो, जिन्हें चाहे बुला लो। हम भी ईद से ईद बजा कर धर देंगे। असली डैडी मिल गए तो ये हमारे 50,000 की धनराशि ढकाल जाना चाहते हैं। यही तुम्हारा पुत्र धर्म है। लोग अपनी बाप की बरसी पर लाखों करोड़ों फूंक देते हैं और इनसे 50,000 में असली बाप स्वीकारने में कष्ट हो रहा है। हे प्रभु, ये धरती फट जाए और आप इसमें समा जाए। नूरबख्श, पानी लेके आओ। लाया हुजूर। मगर तिवारी जी, ये मेरे डैडी है ही नहीं, आपको धोखा हुआ है। हमें धोखा हुआ है? ठहरिए, परियोजना निकालते हैं। ये मिला, अब एक एक आइटम मिलाते हैं। हाँ, इनकी आयु 60 वर्ष है और कद 5 फुट 7 इंच। कहे तो फीता निकाल के जांच करें। नहीं। रंग गंदुमी और शरीर इनका जरा भारी है। अरे विकास बेटा, ये क्या लप झप लगा रखी? आप तनिक शांत रहे। हाँ, अभी बापों की पहचान हो रही है। हाँ, अब मुझे इनकी घनी है। धोती कुर्ता और सदरी पहने हैं और कंधे पर एक झोला है। तो जब सब कुछ एक जैसा है तो ये आपके डैडी कैसे नहीं? हुजूर, आप तो पानी पीजिए। उन्हें दीजिए। लीजिए हुजूर। ठंडा होइए हुजूर, ठंडा होइए। ओह गॉड, ये कैसी जबरदस्ती है। क्या मैं अपने डैडी को नहीं पहचानता? क्षमा करे विकास बाबू, लेकिन बहुत से लोगों को ना धन का लोभ ये पहचान भुला देती है। हाँ पंडित जी, अरे मुर्गी का चूजा भी अपने असली बाप को पहचानता है। अरे हम तो फिर भी इंसान हैं, हम कह देते हैं ये हमारे डैडी नहीं है। अरे क्या डैडी लगा रखा, मेरी तो पूरी खोपड़ी घूम गई भाई। अरे आपसे ज्यादा तो हमारी घूम गई है। आप ही डैडी है ना? अरे है। हाँ? 50 बार है। वही तो कह रहे। 1000 बार है। अरे नूर, बहस मत करो। वो जो भी है हमारे बुजुर्ग हैं, डैडी सरीखे हैं, उनको अंदर ले जाओ, कुछ नाश्ता पानी करो। ठीक है, आइए डैडी इन डाउट, तशरीफ रखिए। ठहरिए, हरगिज नहीं, अभी पेमेंट हुआ ही नहीं, क्या माल उठा लोगे? ये कैसे हो सकता है? शट अप तिवारी जी, बहुत बकबक सुन चुका मैं आपकी। अरे मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर ना कीजिए, आपको थोड़ा सब्र करना होगा। असली डैडी हुए तो मेरे, नकली हुए तो आपके, वापस कर दूंगा। अरे अपने डैडी के आगे तो 50,000 रुपए को मैं तन का मैल समझता हूँ। क्षमा करें विकास बाबू, लेकिन बहुत से लोगों को ना इस मैल से भी लोभ होता है, तभी तो वो कभी दबाह नहाते ही नहीं। अरे भाई, नूर क्या देखेगा, अब तो दुनिया देखेगी। फजल चाचा, आदाब। खुश रहो बेटा, ऐसी खबर लाया हूँ, फड़क उठोगे, मुंह मीठा कराओ, बाबू बद्रीनाथ मिल गए। सच में डैडी मिल गए? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता भैया, आप क्या बेचते हैं? चाचा, ये अनोखेलाल तिवारी है, कहते हैं डैडी लाए हैं। ठीक है, क्या कहा? क्या लाए हैं? डैडी लाए हैं? तो हम क्या खरगोश लाए हैं? देखिए मिर्जा साहब, अपमान सहन करने की सीमा होती है। आप जो लाए हैं डैडी वो असली है और हम जो लाए हैं वो नकली है। कहाँ है आपका माल? अस्तगफुरुल्लाह, इज्जतदार बाप मार हो गया। आप ऐसी बदतमीज आदमी है, भला यही तहजीब है आपकी? तहजीब नहीं बनेगा, 50,000 रुपए कहे। हाँ अरे कैसे 50,000 रुपए? इनाम के और कैसे? बड़े भोले बन गए आप। क्या अल्लाह, इंतहाई बदतमीजी इसे ही कहते हैं। भला मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढने के 50,000 रुपए लूंगा? ठीक है, आप इसी घर के हैं तो जो चाहे कह लीजिए। हम तो उस समय पूछेंगे जब यह सिद्ध होगा कि कौन से डैडी अच्छे हैं। हाँ? अरे भाई नूर,
तुम तो इस घर में छुटपन से ही मुलाजिम हो, क्या तुम असली बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? हुजूर पहचानता था। पहचानता था? अरे इसका क्या मतलब? गुस्ताखी माफ हुजूर, जिन हालातों में ये घर चल रहा है और डैडीज लाए जा रहे हैं, उन हालातों में तो मेरा हकीकी बाप भी आ जाए तो भी ना पहचान पाऊंगा। अरे एक तो अंदर लेटे हैं, दूसरे आपके चचा जान लेके आए हैं। अरे आप चुप रहिए। नूर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डैडी मिल गए हैं। अब वही ना जो अंदर विश्राम कर रहे हैं ना? जी नहीं, वो जो चचा लाए। अरे हम कोई राह चलते उठाएगी थोड़ी ना है, जो गलत सलत बाप बिड़ा देंगे। 16 ने बाबू बद्रीनाथ को लाए हैं। मगर चचा, आपको डैडी मिले कहाँ? अरे सब मुकद्दर का खेल है बेटा। मैं तो गमज़दा बैठा था, अचानक एक फरिश्ते ने रहमत कर दी। एक गरीब नेकदिल बाबू बद्रीनाथ को मेरे हवाले करके गया। तब जाके मेरे कलेजे को राहत मिली। मैंने उसे इनाम में 1000 रुपए भी दिए। लेकिन बेटा विकास, लगता है बाबू बद्रीनाथ के दिमाग में गहरा सदमा पहुंचा है। बेचारे बोल ही नहीं पा रहे। हाँ, बोलेंगे कैसे? शुद्ध हो तो वचनामृत निष्कासित करें। थोड़ा पतला कीजिए। पतला कीजिए मतलब असली वाले हो तो कुछ बोले। अरे तुम अपनी चोट बंद रखो पंडित जी। बेटा विकास, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उन्हें बाहर रोक के रखा हूँ। अभी लेकर आता हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, ऐसा कुछ मत बोल देना जिससे उनके दिमाग में कोई सदमा पहुंचे। आप बेफिक्र रहिए चचा। शाबाश बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे बाबू बद्रीनाथ, आ जाइए, अपने बच्चे से मिलिए, आइए। डैडी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं डैडी? क्या मुझसे कुछ गलती हुई? क्या मीनू ने आपको कुछ कहा? मैं माफी मांगता हूँ डैड, मैं माफी मांगता हूँ। नूर, नूर, मीनू को बुलाओ जल्दी। हुजूर वो तो मातमी जलसा, मेरा मतलब मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई है। सुना डैड आपने? मीनू आपके वापस आने की मन्नतें मंदिर में मांग रही है डैड। कुछ तो बोलो डैड, प्लीज डैड, कुछ तो बोलिए। अरे मर गए, ये हमारे डैडी नहीं है। क्या बकते हो? उनके दिमाग को थोड़ा सदमा पहुंचा है, थोड़े एबनॉर्मल हैं तो वही। खुदा करे हो वही, मगर है नहीं। आपको तो उनकी मूंछ मरोड़ के देखो। तुम गधे हो? ओह गॉड। अरे विकास बेटा, हम कब तक यहाँ अंदर कैद रहेंगे? अरे शुक्र खुदा का, बाबू बद्रीनाथ बोलने लग गए। अरे मैं कहता था ना कि बेटे की मोहब्बत जब तक इनका जुबान बंद करा कर रखती। सावधान, हाथ न लगाइए उन्हें, वो हमारे वाले हैं। जो असली वाले हैं वो बोल रहे हैं, और जो नकली वाले हैं वो चुप खड़े हैं। अरे यहाँ मुझे कोई कुछ बोलने क्यों नहीं देता? आजकल के लड़कों में बुजुर्गों के लिए यही शराबत रह गई है। मैं वापिस जा रहा हूँ धुलाना। आप ठहरिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अंदर चलिए अभी। हुजूर, ये दूध के दूध और पानी के चक्कर में तो हमारी आइसक्रीम जमी जा रही है। हमें तो ये दोनों ही डालडा घी लगते हैं। अरे आप तो पुलिस को फोन कीजिए। तुम ठीक कहते हो नूर। खबरदार, मिर्जा फजल इलाही के रहते इस घर की बल्दियत का फैसला पुलिस थाने में नहीं होगा। शरीफ खानदानों में सारे फैसले घर की 4 दीवारी के अंदर होते हैं, पुलिस थाने में नहीं। अरे अब आप ही बताइए चचा, मैं क्या करूं? मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, इतना तजुर्बा भी नहीं, लेकिन आप जिन्हें लाए वो कुछ बोलते क्यों नहीं? शक होना तो लाजमी है ना। अजी शक क्या, ये तो रोम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुति है। हुजूर जरा पतला कीजिए। पतला कीजिए मतलब ये तो 16 ने फ्रॉड है। अरे तुम चुप रहो जी, तुमसे तो पहले मैं स्वाद में खुदा निपटेगा। बेटा विकास, यही शख्स तुम्हारा वालिद और मेरा अजीज दोस्त बद्रीनाथ है, ठीक है ना? आप चुप रहिए। मुझे कब एतराज है चचा? शाबाश बेटा। इस शख्स को पुलिस की नहीं, डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत है। ये तो एक लम्हाती सदमा है जो मुनासिब इलाज से दूर हो जाएगा। आओ बाबू बद्रीनाथ, बैठो, अपने बच्चे से मिलो। जो कुछ हुआ है सब भूल जाओ। आप कुछ नाश्ते में पसंद करेंगे? मालिक को नाश्ता कराओ और फिर इन्हें आराम करने दो। ठीक है हुजूर। तो अब हमारे लिए क्या आज्ञा विकास बाबू? अरे यही, ये बाहर में जाइए और अपने साथ में छचुंदर को भी लेकर जाइए, जिसने हमारे बच्चे को बदगुमान करके रखा है। देखिए मिर्जा साहब, 250 ग्राम अनाज हमने भी खाई है, टेस्ट हमें भी आ सकता है। आप इसके घर के चचा हो तो इस वक्त
हमारी हैसियत बराबर की है। हाँ अरे क्या क्या मतलब? अरे मतलब ही कि एक बाप आप लेकर आए हैं और एक बाप हम लेकर आए हैं, अब दोनों में से किसी को विकास ने वल्दियत में कबूल नहीं किया है, यही ना? मतलब आपका और मेरा दर्जा बराबर, हम दोनों ही बाप भरोसे। इसका क्या मतलब? अब इसका क्या मतलब? हाँ अरे यहाँ फारसी है, इसका मतलब जमीन की खाक और आसमान की जन्नत का कोई मुकाबला नहीं। आप अपने आप को जमीन की खाक क्यों कहते हैं मियां? ये ठीक बात नहीं है। अरे मैं तुझे कह रहा हूँ, दोनों तक लेते हैं। अब तुम्हें समझ में आई मियां कि हम भी उच्चक लेते हैं। बेटा विकास, तुम्हारी पैदाइश के पहले से ही मैं इस घर में आ जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बदतमीजी और चिढ़पन आज तक नहीं देखा। बाबू बद्रीनाथ कुछ बोल नहीं पा रहे, वरना वरना खुदा ना जाने क्या हो जाता। जरूर हो जाता अगर वो बाबू बद्रीनाथ होते। अरे तिवारी जी हंसना बंद करिए। अरे ये मुस्तंडा ये नहीं समझेंगे। क्या कहा? मुस्तंडा? मुस्तंडा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस घर में? 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए? मुझे अरे सबका साफ सुन गया क्या? अरे फजल, तुम्हारा रहते हुए इस घर में ये कैसी हलचल हो रही? अरे मिर्जा कुछ बोलते क्यों नहीं? मियाँ आपको पहचाना नहीं? अम्मा हद हो गया। बिजी बिजी, ये क्या नाटक चल रहा है घर में? हो गया? आपको पहचाना नहीं? क्या कहा? क्या कहा? मुझे नहीं पहचाना? अपने अपने बाप को नहीं पहचाना? कौन सा बाप? कौन सा बाप? कौन सा बाप? आप कौन? आप कौन? आपको तो मैंने नहीं पहचाना। 2 दिन में पूरा घर को सीधे घर बना के रख दिया। नूर! नूर! तीसरा गया। ये नौकर के हाथ से गया। ना आदाब, ना सलाम। अरे खरगोश आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? कुछ बताना क्यों नहीं? हुजूर, अगर 2 बाप अंदर पड़े थे तो आप ये किस रास्ते से रेंग के आ गए? अरे नामकून! फैसल, तुम इस लड़के और नकल की तरफ अंडा खा गए हो। अरे बद्रीनाथ को नहीं पहचान रहे हो? आप लाइन में रहिए अभी लाइन में रहिए। अभी यहाँ बापों की पहचान हो रही है। हाँ क्या कहा? क्या कहा? हाँ। मेरे ही घर में मेरे ही पहचान? अरे दिमाग तो ठीक है बिगी? अरे जरा मोबाइल निकालो, रास्ते में मेरा मोबाइल गिर गया। नो, गिरीश लाल का फोन लगाओ। नंबर हुजूर। तुझे क्या हो गया? गिरीश लाल का नंबर अभी मुझे बताना पड़ेगा। फोन लगाओ। 2320 ये नंबर तो सही लग रहा है, लगता है यही हमारे असली डैडी हैं। क्या हो रहा है? खुशर खुशर क्या हो रहा है? फोन लगाओ। ठीक है। हुजूर, घंटी जा रही है। लाओ। हेलो, कौन? अरे कनिका बेटी, अरे जीते रहो बेटी, जीते रहो। बाबा को फोन दो जरा। अरे राम साहब नमस्कार। हाँ जी लौट आए। अरे क्या कहे घर के हालत है, बिल्कुल खराब है। कौन मिर्जा? अरे इधर ही है। उनका भी हालत खराब है। हाँ अच्छा, शाम को ठीक ठीक। हाँ अम्मा मियाँ, ये तो पहचाने लग रहे हैं। तो वे कौन है? अरे उन्हें छोड़ो, पहले इन्हें लपेटो। भला कोई गैर गिरीश लाल को क्यों फोन करता? लपेटो लपेटो। आप ठीक कहते हो। क्या हो रहा है? फिर से क्या हो रहा है? डैडी, हाँ कुछ तो फूटे मुंह से, बोलो। एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप मेरे सच में असली डैडी हैं? ये असली डैडी का क्या मतलब है? अरे सुन रहे हो मिर्जा, अपने डैडी को नहीं पहचानते हैं, असली डैडी। अपने अपने बात को नहीं पहचानना। पहचान तो आप भी नहीं रहे थे चाचा, और अब उल्टी गंगा बहा रहे हैं। गुस्सा की माफ डैडी, मैं तो आपके टुकड़ों पे पला हुआ एक अदना सा नौकर हूँ, फिर भी हंगामा मचा हुआ है। अगर आप असली डैडी हैं तो वो कौन है जो अंदर आराम फरमा रहे हैं? क्या कहा? अब मेरे ही घर में मेरे बेडरूम में कोई एरे गरे घुसने लगा? बुलाओ सबको, सबको बुलाओ। ठीक है। एरा गिरा ना कहे महोदय, वो भी असली डैडी है। हाँ, वो भी असली डैडी है। वो असली डैडी है? तो मैं इस घर का नौकर हूँ, सबको हाथ करिए लगाऊंगा। बुलाओ, सबको बुलाओ। हुजूर, ये रे थोड़ा दिमाग में सदमा पहुंचा है। मैं अभी ठीक करके दूंगा। ये तो बिल्कुल कार्बन कॉपी है।
था साहब, मेरी नौकरी चली गई साहब, घर में फाका पड़ा। उसने सिर्फ 250 रुपए देकर मुझसे इजासे में काम कराया साहब। मेरी दिहाड़ी भी पूरी दी नहीं। मिर्जा साहब से भी पैसे आए, उसी ने मुझे ये सब पहनाया, बोला खा पीकर निकल जाना। अगर पेट की आग जुर्म है तो साहब मुझे दे दीजिए पुलिस में, आखिर मैंने गुनाह तो किया ही है साहब। बद्रीनाथ, कसूरवार तो मैं भी हूँ। दोस्त की मोहब्बत और आंखों की ढलती रोशनी ने मुझे भी घपले में डाल दिया। मुझे लगता है इस गरीब को जाने देना चाहिए। ठीक है, तुम्हें माफ किया हूँ, आइंदा ऐसी गलती मत करना। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत एहसान साहब। डैडी, अभी तो एक और है। तो अच्छा विकास बाबू में चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अपने पैसे तो लेके जाइए। अब ऐसे धन से हमें क्या हो। खबरदार, बिना असली डैड का फैसला हुए कोई नहीं जा सकता। आप जो लाए हैं ना मियाँ, वही असली है। मैं जाता हूँ। जानो उनके लेकर आओ। अरे भाई, तो क्या चल रहा है घर में? डैडियों की फैशन परेड। लीजिए, वो भी आ गए। अरे ये तो बिल्कुल सेम टू सेम। नमस्कार महाराज, आपको किसने भेजा? तिवारी जी लाए हैं। अच्छा, मगर एक बात कहनी थी। कहो। यही कि बद्रीनाथ, तुम एकदम अंधे हो। अरे प्रभु दयाल, तुम यहाँ? अरे भाई, अरे विकी, देख क्या रहे हो? पेट सोएंगी। पहले फैसला तो हो जाने दीजिए, असली डैड कौन है? अरे गधे, ये मेरा बचपन का दोस्त प्रभु दयाल। अरे मिर्जा, हम दोनों ने जो है ना कॉलेज की टाइम में ये फैसला कर लिया था कि दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे और एक जैसे मूछें भी रखेंगे, और आज तक निभाते चले आ रहे हैं। पहला गुण। अरे प्रभु दयाल, तुमने तो ये बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने? और क्या? अरे बेटो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कानपुर गया, और वहां जाके पता चला कि तुम तो घर से ही भाग निकले हो। हाँ, रेडियो अखबार तक तुम्हारा खबर सब दे गए। बड़े अजीब हो यार तुम। अरे डैडी, आपके लिए भी यहाँ हमने यही सब किया है। तभी तो रेडियो की लाइन लग गई। नूर, अरे डैडी आ गए। डैडी, कहाँ थे आप? 2 दिन में घर में चिहाड़ मच गई है। हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे मीनू, ये नहीं, वो डैडी है। वो डैड है? ओ गॉड, डबल रोल। अरे प्रभु दयाल, ये विकी की बहू बड़ी भुलक्कर सी और पागली सी लड़की है। और विकी, मेरे लिए यहाँ पे हंगामा क्यों खड़ा किया गया? मैं घर से थोड़ी भागा था, भाग तो ये रहे हैं। क्या बात करते हो बद्रीनाथ? मैं कानपुर से यहाँ तुमसे मिलने आया था और अपनी बहू को बता के आया था। भाई बद्रीनाथ, तुमने भी यही गलती कर दी। तुम्हें भी बहू को बता कर जाना चाहिए था, फिर ये सब घपला ना हो रहा होता। अरे फैजल, तुम्हें क्या लगता है मैं बहू को बता के नहीं गया था? अरे पूछो उनसे। आप मुझे बता कर गए? बिल्कुल बता के गया था। विकी उस वक्त ऑफिस में था, और तुम जो है ना ये अपने सहेलियों के साथ ही करके गप्पे लड़ा रही थी। तुम्हारा भुलक्कड़ स्वभाव मुझे याद था, इसीलिए तुम्हारा पल्लू में 2 गांठे बनवाए थे कि नहीं? मीनू, कहाँ है वो गांठे? अरे वो साड़ी तो मैंने उसी दिन लॉन्ड्री में दे दी। मुझे भला कैसे याद रहता? अब तो मुझ अकिंचन को क्या आ गया है विकास बाबू? हुजूर, जरा पतला कीजिए। पतला कीजिए। मतलब अब मैं क्या करूं? अरे आप तो मुझे ले चलिए, किसी भी घर में बाप बना के भिड़ा देना। अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई। प्रयास ना करो बंधु, ऐसा समय आ गया है, भागने वाले स्वयं वापस आ जाते हैं। हाँ? अब हम समाज से क्या तरबूज बेचे? अब आप ही हमें उबारिए प्रभु, आप हमारे साथ कानपुर चले। अब आप पे भी तो इनाम घोषित है। अरे रहने दीजिए जनाब, आपने वैसे ही हमारा बहुत भला किया है। हम यहाँ बद्रीनाथ के घर का पता पूछ रहे थे और आपने हमको पास कर अपना उल्लू सीधा करना चाहा। अभी आप निकलिए इधर से। ठीक है, तो फिर पश्चिम की ओर अग्रसर होते हैं। जाते जाते पतला तो करते जाइए। पतला कीजिए, हर बात पे पतला कीजिए। मतलब चलते हैं और क्या। हाँ भाई विक्की, मिलिया तो हेलो मिस्टर भटनागर, I heard your dad is back. Yes.
विक्की, सुना डैडी लौट आए। डैडी। अरे बेटी। मैं चली देखो नूर की लिली। बद्रू, बद्रू, बद्रू। गोया। दूध लाए हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आरजे बॉबी 92.7 बिग एफएम पर आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। अभी अभी ताजा खबर मिली है कि श्री बद्रीनाथ भटनागर जी वापस लौट आए हैं। सूचना समाप्त हुई। धन्यवाद। जोरदार परफॉर्मेंस।